बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर एंड तलाश हक यूट्यूब चैनल है। मामला चल रहा था गैम्बिया की वक्फ़े आर्जी के दौरान आप दोस्तों तक मालूमात पहुँचाना कि उसका जगराफिया, उसका रहन सहन, वहाँ पे ज़िंदगी किस तरह चलती है और जमात अहमदिया का वहाँ पर क्या किरदार है। और ये हम पहले आपको कुछ बता चुके हैं। अब जब हम अमीर साहब गैम्बिया की इजाज़त से उन्होंने मेहरबानी की कि हमें गैम्बिया के पूरे मिशनों का दौरा करवाया। तकरीबन इसका दौरानिया 1 हफ़्ता था। हम बाहर रातें ठहरते रहे। जब एक रास्ते में ऐसा हमें, चूँकि गाड़ी हमारे पास थी, ड्राइवर था, एक ट्रांसलेटर था और मिशनों को इतला थी कि 2 हज़रात जर्मनी से विज़िट के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह हम जब दौरा करते करते एक जगह पहुँचे, मुख्तलिफ़ जमातों में हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये लोग कुरून उला की जो है याद ताज़ा करवा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात वहाँ देखी गई कि गैम्बिया के अहमदियों को कुरान करीम के साथ बहुत मोहब्बत है, बल्कि गैर अहमदियों को भी कुरान करीम के साथ बहुत मोहब्बत है और दीन की खिदमत करने को वो आला तरीन खिदमत समझते हैं, बजाय कि दुनियावी लालच की तरफ जाया जाए। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि इस सफ़र के दौरान हमें एक जगह जाना पड़ा। हमें बताया गया कि ये एक जमात है और उस झोंपड़ी में एक सदर जमात रहते हैं। हमने कहा हमने सदर जमात को ज़रूर मिलना है। वहाँ पर इस किस्म की रहाइश थी जैसे पाकिस्तान में थरपारकर में झोंपड़ियाँ हैं, गोल गोल सी कानों की बनी हुई होती है, ऊपर छत भी कानों की होती है। उसमें 1-2 चारपाइयाँ आ सकती हैं, 1-2 कुर्सी या छोटा सा सोफ़ा रखा जा सकता है, इतनी जगह होती है। उस जगह में जब हम वहाँ गए तो सदर साहब उस झोंपड़ी में रहते थे और उनके साथ उनकी बुढ़िया एक बीवी थी। वो दोनों मियाँ बीवी उस झोंपड़ी में हमें उन्होंने बिठाया और उनमें से एक खड़ा हो गया, हम 2 सोफ़े पे बैठ गए। इस तरह उनकी जब हालात ये देखी, पुराना सा एक 2 सीटों वाला सोफ़ा था और इस तरह वहाँ ईंट नहीं लगी होती कोई भी, वो कानों की सारा कमरा होता है इस किस्म का। वो सब नज़दीक वो पूरा गांव वो था, इसी तरह का था। उसमें उसने कहा कि मैं, वो पुराना अहमदी था, ये भी एक बात बताई कि सर ज़फ़रुल्लाह खान से मैंने मुलाकात की हुई है 1953 में या 52 में। सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब गैम्बिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने हमें बताया कि मैंने उनकी मुलाकात की है। फिर उसने बताया कि मेरा एक लड़का है जिसने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ उसकी है और वो घाना के जामिया में उसने शाहिद किया हुआ है और वो दीन की खिदमत कर रहा है। हमें देखकर ये रशक आया उन पर कि ये इस गुर्बत में इनको
पैसों की ज़रूरत है, इनको मकान की ज़रूरत है, इनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छे खानों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और वो वाक़या ऐसा है कि वो दिलो दिमाग में समा जाने वाला वाक़या है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि अल्लाह की खातर, दीन की खातर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और ख़ुद उस झोंपड़ी में गुजारा कर रहे हैं। तो इसका हम पर बहुत असर हुआ। तो वो गालबन बस्से की मिशन का था गांव, पता नहीं, मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन ये उनकी याद जो है वो हमने ये देखा है कि पुराने ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस तरह सहाबा रहते थे, तो उसी तरह उनकी हालत देखी है कि वो सिर्फ़ दीन के हो रहे थे। और ये कुर्बानी इस ज़माने में मैं समझता हूँ कि मामूली कुर्बानी नहीं है। अगर इन लोगों को, ऐसे कुर्बानी करने वाले लोगों को फ़रिश्ता सीरत इंसान कहा जाए तो ये कम नहीं है। और फिर मैं देखा मैंने वहाँ पे कि फ़रिश्तों का इलाज करने के लिए अल्लाह ताला ने डॉक्टर भी गैम्बिया में फ़रिश्तों की सूरत में फ़रिश्ता सीरत डॉक्टर अल्लाह ताला ने उनको अता किए हैं। वो भी इसी जज्बे से खिदमत कर रहे हैं। बिला तमीज़ मज़हब व मिलत सब के लिए हस्पताल के खुले हैं। बांजूल में डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर रियाजुल हसन साहब हैं जो सर्जन हैं, और बस्से में फेराफिनी में डॉक्टर फरीद अहमद साहब हैं अमेरिका से। उनकी भी कुर्बानी इसी तरह की है। वो अकेले रहते हैं, हालांकि बाल बच्चे उनके अमेरिका है या कनाडा है, मैं नहीं ज़्यादा उनसे पूछा, लेकिन वो डॉक्टरी यहाँ की लोगों की खिदमत करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी होम्योपैथ है और MBBS करने के बाद होम्योपैथी को वो तरजीह देते हैं। और मुझे उनकी एक बात का मुझ पर बहुत असर है, जब उन्होंने मुझे ये कहा एक बैठक में कि हम तो मरीज़ को उस वक़्त जब तक नतीजा ना आए दवाई देकर बीमारी का तो जाने नहीं देते। यानी कि दवाई ऐसी देते हैं कि मरीज़ चंद मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर बता देता है कि मुझे दवाई से शिफा होनी शुरू हो गई है। तो ये है तवक्कल हमारे डॉक्टरों का। तो अब मैं शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने इस सफ़र का कोई वाक़या। जी डॉक्टर साहब, ये जो बस्से की बात है, बस्सा बहुत पुराना हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पर, और इसी तरह मिशन भी हमारा काफ़ी पुराना है, स्कूल है बहुत बड़ा वहाँ, इसका ज़िक्र पहले भी हो चुका है। उसमें हमारे उस्ताद एक दो बांग्लादेश से आए हुए हैं, कुछ एक दो बच्चे वहाँ जो उस्ताद हैं वो पेशावर से गए हुए हैं, जो हमें वहाँ जिनसे मुलाकात हुई, सारे ही बहुत मुखलस लोग हैं वहाँ। तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो भी पाकिस्तान से ही गए हुए हैं, बड़े मुखलस इंसान हैं वो। तो उन्होंने फिर हमें अस्पताल विज़िट भी करवाया। तो नाज़रीन, ये जमात अहमदिया की जो खिलाफत की बरकत से मुख्तलिफ स्कीमें, जैसे कि नुसरत जहाँ स्कीम के तहत ये हमारे स्कूल और अस्पताल और मिशन चल रहे हैं। तो ये दरअसल तो बताने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि दुनिया को ये पता चले कि खिलाफत के साए तले जो इस्लाम की इशाअत कैसे हो रही है, इस्लाम की जो मुस्लिम दुनिया है या गैर मुस्लिम दुनिया है या बिला मज़हब व मिल्लत जो इंसानियत है, वो कैसे क्या क्या वहाँ खिदमत बजाई जा रही है। तो ये वहाँ जाके हमें पता चला कि इसी मसाजिद जो हैं वो बनाई जा रही हैं, कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी से लोग, लंदन से लोग वहाँ जाके अब
मसाजिद बना रहे हैं, फिर पानी का एक निज़ाम, वहाँ कुएं बनवाए जा रहे हैं, अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसी तरह तो साथ ही ये भी आपको बात बताया है, जैसे कि इससे पहले हमने एक ज़िक्र किया था कि वहाँ एक बहुत बड़ी नुमाइश 1 महीने के लिए लगी हुई थी। उसमें इस्लामी लिटरेचर सारा पड़ा हुआ था, हदीस थी, कुरान करीम की जो 75-76 ज़बानों में तराजम की है उसकी कापियाँ पड़ी थी, और इसी तरह दीगर जो कुतुब हैं अरबी वो पड़ी थी। तो वो 1 महीना तक वो इशात इस्लाम का बिला मज़हब व मिल्लत लोग आके तो वहाँ ज़ियारत करते रहे, पढ़ते रहे, तस्वीरें बनाते रहे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, हमारे खुलफा की तस्वीर वहाँ लगी रहीं। एक बात जो ज़्यादा हमें जिससे मुतासर हुए वो ये कि मासा कोंको में हम जब गए तो वहाँ हमने ये भी एक मुज़ाहरा देखा कि वहाँ पर अफ्रीकन जो बच्चे बच्चियाँ और ख़वातीन, बूढ़ी या दरमियानी उम्र की जो भी आता था, तो वो अस्सलाम वालेकुम उनमें कहने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। तो हमें और पर्दा, सर पर कपड़ा, और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये कहने का भी रिवाज वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये भी हमारे मुरब्बी साहबान की एक तरबियत का वहाँ नमूना नज़र आता है कि खुदा के फजल करम से जब वहाँ लोग जाते हैं हमारे, तो फिर उनको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये सारी चीज़ें उनको, इसी तरह नमाज़ों में आना जाना, अज़ान से रबी साहब उनको इस्लाम से मोहब्बत ही बहुत ज़्यादा है जी, मस्जिद से उनको बहुत बहुत पता है। रास्ते में हमें एक सदर जमात से मिलने गए, तो वो जब उनको बुलाया तो उनकी देखा कि छोटी छोटी मस्जिद बनी हुई है, उनसे पूछा, वो कहने लगे कि हम हाथों से गारे की ये मस्जिद बना रहे हैं। और उनको जब थोड़े से पैसे दिए मस्जिद के लिए तो वो इतने खुश हुए, वो उसने पूरे ऐलान करके कहा दोस्तों को बुला के कि ये देखो जर्मनी से मेहमान आए हैं, इतने पैसे इन्होंने हमें दिए हैं। और वो मस्जिद, यानी कि वो मस्जिद नहीं बना सकते, इतनी उनके पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कच्ची दीवारें बनाकर और ऊपर काने डाल के, जैसे पुराने ज़माने में होती थी, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वो ज़माना 1400 साल वाला जो है ना, वहाँ याद आ जाता है कि छत टपकती होती थी तो साहबा नमाज पढ़ते होते थे, लेकिन वो बातें बहुत ऊंची करते थे क्योंकि पेशगोइयाँ थी। इसलिए इन लोगों के लिए आपको ये इसलिए बताया जाता है कि आपको तहरीक हो कि आप अगर वहाँ उन लोगों के लिए एक मस्जिद बना सकें तो वहाँ बड़ी गुंजाइश है। तो अगर आपने जन्नत में अपना घर बनाना है तो उन लोगों की खिदमत करें, गैम्बिया वालों की, सेरा लियोन वालों की। मेरे ख्याल में ये जमात बताएगी कि किस मुल्क में ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अगर इसको निज़ाम जमात पर छोड़ दिया जाए फिर भी ठीक है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मस्जिद बनाने की तो वहाँ बनाई जाए। बहरहाल हमने देखा है कि गैम्बिया में बहुत ज़रूरत है, सेरा लियोन में 2000 से ज़्यादा मसाजिद हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे गुंजाइश है। ऐसी जमातें हैं जहाँ पे मस्जिद नहीं है, जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन वहाँ पे जमातें कायम हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों की खिदमत करनी चाहिए जो खुदा की मखलूक का अल्लाह ताला को भी आपकी खिदमत जो है मंजूर हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि गैम्बिया वालों को और सेरा लियोन वालों को जहाँ ज़रूरत है पानी की वहाँ पानी मुहैया हो जाए, जहाँ ज़रूरत है मस्जिद की वहाँ मस्जिद मिल जाए। बहरहाल उनका खलूस देखकर ये पता लगता है कि ये लोग नहीं, ये फरिश्ते हैं, ये आशिक हैं, अहमदियत के आशिक हैं, ये कुरान के आशिक हैं, ये खुदा और रसूल के। और यही जज्बा वहाँ के गैर अहमदियों में देखा है। अगर कहीं मसला बनता है जमात के साथ तो गैर अहमदी जमात के हक़ में खड़े हो जाते हैं
वहाँ पे सुना था कि सेरालून में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अहमदियों को तो मुसलमान गैर मुस्लिम कहा हुआ है हुकूमत ने। तो अवाम ने कहा कि हमें ये आपका फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हमें कुरान पढ़ाते हैं, हमें स्कूल में तालीम देते हैं। तो जो इस्लाम आज तक ये सिखा रहे हैं, जो इस्लाम सिखा रहे हैं वो असली इस्लाम है। तो हम कैसे इनको गैर मुस्लिम तस्लीम करें? इन्होंने तो हमें आगे सिखाया है, इन्होंने हमें कुरान सिखाया, हमें इंसानियत सिखाई है। तो वो जनाब गवर्नमेंट को वो फैसला अपना वापस लेना पड़ा। ये है वहाँ के गैर अहमदियों का भी किरदार। इसलिए अल्लाह ताला उस ज़मीन पर खुश है। अल्लाह ताला सबको इसी तरह खिदमत करने की तौफीक देता चला जाए। जज़ाकुमुल्लाह। आप इंशाअल्लाह आइंदा अगर कोई वाक़या हुआ तो वो भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।